स्पेस दी जाए, और अगर इलेक्शन होता है तो वहाँ से मुझे सेनेट की जो नशिस्तें हैं मेरी पार्टी को वो दी जाए, और साथ ही साथ जहाँ जहाँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर ज़मीनी इंतखाब होता है या कोई भी दूसरा मामला होता है तो वहाँ पर हमारे उम्मीदवार के मुकाबले में PTI का उम्मीदवार जो है वो खड़ा नहीं होगा। और इन फ्यूचर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो सदर के ओहदे के ऊपर बैठे। तैयब सैफ एक दफ़ा फिर से देख रहे हैं कि मौसम की सख्तियाँ अपने अरूज पर पहुँच चुकी है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सख्त मौसम के अंदर अपनी जो पेशकदमी है उसको मज़ीद तेज़ करने का फ़ैसला किया है। ख़ास तौर पर जब से कमान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अलीमा ख़ान के हाथ में इनडायरेक्टली आई है, उसके बाद पार्टी के अंदर एक नई रूह जो है वो फूंक दी गई है। हालांकि इससे पहले बुशरा बीबी को भी ये कमान जो है वो दी गई थी, और बुशरा बीबी जब जेल से रिहा होकर पेशावर गई थी और वहाँ पर उन्होंने पार्टी की मीटिंग्स हैं वो कॉल करना स्टार्ट की थी, तो उसके बाद एक लग रहा था कि पार्टी का मोमेंटम जो है वो बन रहा है। लेकिन बुशरा बीबी उस तरीके से तमाम तर मामलात को डील नहीं कर सकी जिस तरीके से एक उनसे उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि सियासी हवाले से उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी जो मैच्योरिटी थी वो काफ़ी हद तक कम थी, और वो बड़े फ़ैसले और सियासी फ़ैसले लेने से इज्तनाब बरती हुई दिखाई दी। और साथ ही साथ उन्होंने ये फ़ैसले जो है पार्टी को करने दिए, और पार्टी ने वही किया जो पहले से करते आ रहे थे। लेकिन अब जो है बुशरा बीबी के अलावा अलीमा ख़ान जो है वो भाई से मिल के आई हैं, और भाई से मिलने के बाद उन्होंने तमाम तर मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं। एक हिसाब से पार्टी के स्टीयरिंग पे वो खुद आ गई हैं, जबकि बाकी तमाम तर चीज़ें उसी तरीके से काम करती रह जाएंगी। और इस स्टीयरिंग पे आने का सबसे बड़ा एक फ़ायदा जो है वो इमरान ख़ान को जेल के अंदर होने जा रहा है, कि ख़ास तौर पे वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस MNAs जिन्होंने इमरान ख़ान के नाम के ऊपर वोट लिए, मुराद ली, अब उनको सड़कों के ऊपर आना होगा, ठंडे कमरों से निकलकर बाहर, ठंडे ईवानों से निकलकर बाहर आना होगा। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपनी एक एहतजाज की स्ट्रेटजी बनाई है उसके तहत पार्लियामेंटेरियन रेड जोन के अंदर एहतजाज करेंगे, क्योंकि उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं हो सकता और उनको रोका भी नहीं जा सकता। तो वो तमाम लोग रेड जोन के अंदर बगैर किसी रुकावट के यहाँ पर पहुँचेंगे और अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया करेंगे हर हफ्ते। और इसके साथ पेशावर के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, कोयटा के अंदर भी एहतजाज जो है वो कराया जाएगा। और इस एहतजाज के पीछे एक ही मामला होगा कि हमारे फार्म 45 को फार्म 47 के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। हमें ये किसी सूरत कबूल नहीं है। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन को कहा जाएगा कि हमारा मैंडेट हमें वापस दो और हमारे जो जीतने के जो नोटिफिकेशन है वो जारी करो। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अलीमा ख़ान को इस वक्त तकरीबन तमाम तर हमायत हासिल है इमरान ख़ान की, और इमरान ख़ान ने कहा है कि पार्टी का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है इसको बरकरार रखते हुए आप अपना काम करो, और जो अपनी सोलो फ्लाइट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो लेकर जा सकती है। जबकि इसके साथ ही बात करते हैं जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से बहुत ज़ोर लगाया था, लेकिन ये ज़ोर उनका किसी सूरत कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम ने उनसे ऐसी शराइत सामने रख दी थी जिसकी वजह से वो तमाम लोग जो कि अगर PTI के साथ मिलना भी चाहते थे तो मिलने के उन्होंने इनकार कर दिया। जिसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा था कि मुझे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर स्पेस दी जाए, और अगर इलेक्शन होता है तो वहाँ से मुझे सेनेट की जो नशिस्तें हैं मेरी पार्टी को वो दी जाए, और साथ ही साथ जहाँ जहाँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर ज़मीनी इंतखाब होता है या कोई भी दूसरा मामला होता है तो वहाँ पर हमारे उम्मीदवार के मुकाबले में PTI का उम्मीदवार जो है वो खड़ा नहीं होगा। और इन फ्यूचर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो सदर के ओहदे के ऊपर बैठेंगे, विराजमान होंगे। लेकिन ये तमाम तर बातें जब खान साहब को बताएगी तो खान ने कहा कि इतनी बड़ी शराइत जो है हम नहीं ले सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाते ख़ुद एक बड़ी जमात है, पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, स्ट्रीट पावर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वोट हमारी जमात ने लिए हैं, तो हम किसी दूसरी जमात के आगे ब्लैकमेल नहीं होंगे। हम अपना एहतजाज खुद चलाएँगे, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपनी सोलो फ्लाइट जो है वो लेने वाली है। उसके साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि पहले उनके इत्तेहादी है, मुत्तहदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन वो भी उनके साथ पहले से शामिल है, और महमूद खान अचकज़ई वो उनके साथ पहले से शामिल है। सिर्फ यही लोग इनके साथ होंगे और इनकी स्ट्रीट पावर ना होने के बराबर है। सिर्फ इनके लीडरशिप ही वहाँ पर आएगी, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ही होंगे जो कि इस तमाम तर मामलात को आगे लेकर चलेंगे। और जब ये कारकुनान सामने होंगे, आगे आएंगे और इमरान खान की रिहाई के लिए नारे लगा रहे होंगे, तो उसके पीछे सिर्फ एक ब्रेन सेट होगा, माइंड सेट होगा, वो होगा अलीमा ख़ान का। अलीमा ख़ान अब पार्टी को पीछे से बैठ के ख़ान की पॉलिसी के मुताबिक, गाइडलाइन के मुताबिक इसको चलाएंगी। बैरिस्टर गोहर को सुलेमान अकरम राजा के ज़रिए ऐलानात करवाएंगी, और वो तमाम लोग, वो तमाम कारकुन जो बददिल हो चुके थे या जो मायूस हो चुके थे, उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है कि अब ख़ान की फैमिली का कोई शख्स पार्टी संभालने आ चुका है। अब सड़कों के ऊपर दमादम मस्त कलंदर होगा। ज़मीन मौसम की वजह से भी गर्म है और कुछ ये भी गर्म करेंगे, और साथ ही साथ हुकूमत को एक टफ़ टाइम देंगे। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।